जी ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नाद बिंदु उपनिषद का वैसर्ण्य विषय है। डी डी डी। भावना जी आप बताइए इसका आंसर। हाँ, इसका डी होगा। जी उपयुक्त बिल्कुल। सभी हंस विद्या ओंकार और राधा अनुसंधान। जी बिल्कुल सही। सेकंड क्वेश्चन है, नाद बिंदु उपनिषद का संबंध निम्न वेद से है। जी प्रेरणा जी आप बता दीजिए। प्रेरणा दुबे। आवाज नहीं जा रही क्या मेरी? जा रही है जी, जा रही है आवाज। ऋग्वेद से संबंधित है जी। जी जी थैंक यू मैम जी। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार की तुलना निम्न से की गई है। किससे की गई है? जी सभी सभी कोई आंसर करें। जी दीपाली जी बताइए। ए ए आएगा, जी हंस पक्षी। जी ठीक है बहुत बढ़िया। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार की कलाएं हैं। कितनी कलाएं की हैं? मोना जी बताइए इसका आंसर। ये आप मेरा नाम ली हैं? हाँ मोना। जी दीदी 12 हैं। हाँ जी ठीक है। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार साधना संपन्न होती है। इसका आंसर। चितरंजन जी आप बताइए आपका आंसर क्या है? उपर्युक्त उपर्युक्त सभी जी धारणा ध्यान समाधि से। जी थैंक यू। जी थोड़ा सा ऊपर करना। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार पर ब्रह्म है। इसका आंसर। डी डी। सब कोई डी कर रहे हैं। कंफ्यूज तो नहीं हो ना? राधिका दी आप बता दीजिए। जी दीदी सभी होगा। हाँ जी थैंक यू दी। बहुत बढ़िया जी आंसर। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार दी संतोषी दी, हाँ प्रेरणा। इससे जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें धारणा आंसर नहीं होगा। नहीं तीनों इस आएगा बेटा हाँ, इसमें। फिफ्थ नंबर। हाँ, तीनों आएगा। ठीक है। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार जगत का उपादान कारण है। ये सबका आंसर आ रहे हैं। नीरज बता दीजिए आप आंसर इसका। मेरा ओपिनियन तो ब्रह्मा बोल रहा है कि ब्रह्मा होगा इसका। जी जी ठीक है। नहीं, इसका हाँ, डी है। नहीं है। हाँ ठीक है सॉरी सॉरी नहीं डी आएगा इसका। डी डी या बी? डी डी डी। उपर्युक्त तो कोई नहीं है ना लक्ष्मी दी इसका आंसर। हाँ, इसका आत्मा, इसमें आत्मा पाई आत्मा जाता होती है। है। आत्मा आएगा ना इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी। जी जी जी, आत्मा। अरे सॉरी, आत्मा। आत्मा। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार के संबंध में सही है। दी थोड़ा ऊपर करना। पूरा ऑप्शन नहीं दिख रहा है। नीरज आउट। पुष्पा जी आप बता दीजिए इसका आंसर। डी आएगा, उपयुक्त सभी सारे ही सही हैं। जी जी थैंक यू। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार मन की चंचलता समाप्त होती है। किससे होती है? जी कुंदन भैया आप ही बता दीजिए आपका ही आंसर पहले आया। नाद ग्रहण से, और टॉपिक वही चल रहा है तो ऑब्वियसली ये नाद जी जी ग्रहण जी से ही होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। नाद बिंदु उपनिषद के स्किन प्रेजेंट अनुसार किसने की है? नादानुसंधान कुछ स्किन बोले प्रेजेंट क्या किसने की है? नीरज? नाम बताते एक बार। लक्ष्मी दी की है। स्किन लक्ष्मी प्रेजेंट दी। किसने की है?
लक्ष्मी दी। ओके ओके ठीक है ठीक। क्या हुआ? ये वो दिख नहीं रही थी मुझे, चला नाद गया था बिंदु। मेरा। सॉरी। अच्छा। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार नादानुसंधान करना चाहिए। उमा जी आप बता दीजिए इसका आंसर। जी, इसमें उपयुक्त तो सभी होगा। जी ठीक है, बिल्कुल सही है। ओमकार को क्या नाम दिया गया है? दीदी स्क्रीन थोड़ा ऊपर कर लेना। बताइए इसका आंसर। मैसेज कैसे नहीं आ रहा है जी किसी का? स्वाति जी आप बता दीजिए इसका आंसर। पराशक्ति। जी ठीक है, बिल्कुल। दी थोड़ा ऊपर कर दीजिए स्क्रीन। इसका आंसर महाशक्ति है। पराशक्ति ठीक है, बोली ना दीदी वो पराशक्ति। महाशक्ति। जी, पराशक्ति नहीं, महाशक्ति है, महाशक्ति। तो मैं इसका देख लेती हूँ ना इसका कौन सा। हाँ महाशक्ति है दी। हाँ ठीक है, ओके सॉरी। मन की चंचलता का किस जीव से तुलना किया गया है? यमुना दी आप बता दीजिए इसका आंसर। मेरे को बोले ना। हाँ बी आएगा, हिरन। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार नाद का श्रवण किस आसन एवं मुद्रा में करना चाहिए? किसमें करना चाहिए? पद्मासन, ज्ञान मुद्रा, सिद्धासन, वैष्णवी मुद्रा। रश्मि शर्मा आप बता दीजिए इसका आंसर। सिद्धासन, वैष्णवी मुद्रा। जी ठीक है। नाद बिंदु उपनिषद में ओमकार रूपी हंस के दाहिने पंख को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आकार, उकार, मकार। जी दुष्यंत जी आप बता दीजिए इसका आंसर। मैम ऑप्शन नंबर ए आकार। जी बिल्कुल सही है। ओमकार की किस मात्रा का ध्यान तपोलोक को प्राप्त करने के लिए किया जाता है? नारी, धृति, वैष्णवी, महती। हो गए नीरज, कितने बार लिखेगा भाई? और आंसर बाकी लोग का नहीं आ रहा है, बहुत कम आंसर है इसमें। इसीलिए दीदी नीरज पूर्ति कर रहा है। हाँ वही। मयंक भैया आप ही बता दीजिए। नारी। हाँ जी। सॉरी ना, मैं सबका नाम नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि जो सामने में आ रहा है मैं उसी का नाम ले रही हूँ। नादानुसंधान साधना में मध्य अवस्था में कैसी ध्वनि सुनाई देती है? सॉरी, ध्वनि सुनाई देती है। पुष्पा जी आप इसका आंसर कीजिए। नगाड़े की ध्वनि सुनाई देती है। जी ठीक मध्यम है। अवस्था। जी। नाद बिंदु उपनिषद में कितने सूत्र हैं? मैम ये नगाड़े का मतलब क्या है? मैम ये नगाड़े का मतलब क्या है? ये कि इंस्ट्रूमेंट है भैया ये। कितने सूत्र हैं? और बाकी लोग का आंसर कैसे नहीं आ रहे भाई? बहुत कम लोग का आंसर आ रहा है। क्यों? 21 कर रहे हैं सब, 21 योग राज्य में 21 दिए हुए हैं। नाद बिंदु उपनिषद में कितने सूत्र है? इसका है ना 56 है ना इसका आंसर। 56 है, हाँ इसमें 56 है। बाकी लोग 21 कर रहे थे, राधिका जी 21 कर रही थी, कंफ्यूज हो रहे नहीं हैं। 56 है।
56 है इसका सही आंसर ना। जिन लोग गलत किए हैं वो सुधार लीजिए जी। राजोपनिषद में। हाँ उसमें है, वो सबसे छोटी उपनिषद है। दी नीचे कीजिए दी। हाँ, हंस की बाईं आंख में किसका वर्णन है? प्रेरणा जी बता दीजिए इसका आंसर। दी अधर्म का। अधर्म का दी। जी 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 ठीक है। नाद बिंदु उपनिषद में के अनुसार नाद अनुभव के फलस्वरूप मन हो जाता है। क्या हो जाता है? कुंदन भैया आप ही बता दीजिए। निशब्द ही हो, देखो चंचल तो होगा नहीं, अशांत तो होगा नहीं, एक निशब्द ही बचा है तो होगा। और इस तरह का ऑप्शन में उपयुक्त कोई नहीं आता ही नहीं। निशब्द ही अप्रोप्रिएट लग रहा है मुझे, तो वही होगा 110%। बिल्कुल सही। ठीक है, निःशब्द ही होगा इसका आंसर। फिर है नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार प्रणव नाद के उपरांत साधक विमुक्त हो जाता है। किससे विमुक्त हो जाता है? अजीत जी आप बता दीजिए इसका आंसर। तभी होगा इसका। जी ठीक है, बिल्कुल सही आंसर। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार उन्मनी अवस्था के बाद साधक को अनुभव होता है। मोना इसका आंसर बता दीजिए। मोना मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है आधी दी। आ रही है, मैंने डी लगाया है, लेकिन मे भी फर्स्ट होगा, सब लोग बोल रहे हैं तो। डी होगा डी। उन्मनी अवस्था में तो कुछ नहीं रहता है ना, मैंने भी देख लगाया है। खैर हाँ ए ही दीदी हो। मैंने भी डी लगाया था, लेकिन सब लोग ए बोल रहे हैं तो मैं कंफ्यूज हो गई। हाँ हाँ ए आएगा। हाँ, कंफ्यूज हो गए। क्या है, ए कि डी है? ए है ए। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार विदेह मुक्ति हेतु आवश्यक है। भावना जी इसका आंसर करेंगे। भावना जी मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? हाँ जी आ रही है। हाँ जी। प्राण की स्थिरता ए। जी बिल्कुल सही आंसर है, बाकी सभी का भी आंसर सही है। किस मात्रा पर ध्यान करने से चक्रवर्ती सम्राट के पद की प्राप्ति होती है? ये घोषणी है ना, घोषणा नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक है। नीरज आप ही बता दो भाई। जी घोषणी है, वो पहली जो मात्रा है हाँ घोषणी। जी 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 ठीक है, सभी का आंसर सही है। घोषणी क्या होता है? अब इसका एकदम शाब्दिक अर्थ मुझे नहीं पता भैया, लक्ष्मी और ओमकार की पहली मात्रा होती है भैया। हाँ जो 12 मात्रा है ना भैया, उसमें से पहली मात्रा है ये। इसका शाब्दिक अर्थ मुझे भी इस तो नहीं पता। इस पहली मात्रा में अगर आप प्राण को त्यागोगे तो आपको चक्रवर्ती सम्राट की स्थिति प्राप्त होती है। तो उनकी जो 12 मात्रा बताया तो उसमें इसकी फर्स्ट मात्रा है ये। नाद के अभ्यास से क्या फायदा होता है? बताइए, आंसर कीजिए इसका। जी सही आंसर। बताइए बताइए, सबका आंसर आ रहा है। कुंदन भैया आप बता दीजिए। हाँ जी। हाँ बता दीजिए भैया। हम वैसे थोड़ा सा ट्रैक चेंज किए, हर बार सही हो जाता ना, ऐसा सोचे गलत करके देख। इस बार बता दीजिए।
हमने तो वैकुंठ धाम की प्राप्ति कहीं पढ़ा था जल्दबाजी में, तो वैकुंठ कहीं मुझे दिख रहा था, पता नहीं, वही याद आया मैंने लगा। जयश्री भी गलत आंसर कर रहे हैं। इसका आंसर फर्स्ट होगा, विषय वासनाओं से मुक्ति मिलती है। ओके, थैंक अब इसको मिलाइए, परब्रह्म की मात्रा एवं देवताओं को मिलाइए। अकार की क्या होगी, उकार की क्या होगी, कौन सी देवता होगी, मकार की कौन सी देवता, अर्धमात्रा, अर्धमात्रा है ना वो, स्पेलिंग मिस्टेक है, देख लेना, अर्धमात्रा है लास्ट। नीरज और प्रेरणा दोनों बस की, और राधिका दी, तीन का ही आंसर आया लग रहा है मुझे। यमुना दी का, और बाकी लोग का आंसर, कुंदन भैया का है, चित्रंजन, चित्रंजन जी आप बता दीजिए इसका आंसर। इसका ऑप्शन वही फर्स्ट नंबर होगा, आकार का होगा, आग्नेय होगा, उकार का वायव्य होगा, और मकार का ये होगा, हाँ मकार का है हमारा, ये भान सूर्य देव है, और ये अर्धमात्रा है हमारी वरुणी। बिल्कुल बिल्कुल सही, थैंक यू। ये आंसर नीचे दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। जी इनका आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। योग राजोपनिषद कौन से वेद से है? पूजा मिश्रा जी आप बता दीजिए इसका आंसर। पूजा जी। हेलो, मुझे बोल रहे हैं संतोषी दी। हाँ जी। जी, योग राज उपनिषद आपका है, इनमें से कोई भी नहीं है। जी ठीक है। योग राजोपनिषद में कितने अंगों का वर्णन है? डी, सबका आंसर आ रहा है। जी दीपाली जी इनका आंसर बताइए। डी आएगा, चतुरंग योग। जी बिल्कुल सही। बाकी सभी, योग सिद्धि के लिए कितने प्रकार के योग बताए हैं? पुष्पा जी आप बता दीजिए इनका आंसर, और कौन कौन सा प्रकार है बता दीजिए। इसमें 4 प्रकार हैं, मंत्र, लय और राज और हठ योग। जी ठीक है, बिल्कुल सही है। योग के 4 अंग हैं, कौन कौन सा है इनका आंसर? जी इसका, हाँ प्रेरणा आप बता दीजिए इसका आंसर। डी चारों, ई है इसका ऑप्शन। जी जी बिल्कुल सही। योग राजोपनिषद के अनुसार योग का क्रम है। नीरज ने पहले आंसर किया है, नीरज बताएगा इसका आंसर। मंत्र ले राजहट, सी ऑप्शन सही है। जी, और बाकी उपनिषद में और इसका क्रम क्या है नीरज? बाकी उपनिषद में भी इसमें राज लास्ट में आ जाता है, पहले हट आ जाता है, मंत्र ले हट हाँ राज। जी बिल्कुल सही। योग राजोपनिषद के अनुसार मंत्र योग में किन किन देवताओं के मंत्र का जाप करें? जी दुष्यंत जी इनका आंसर आप करें। सबका आंसर सही है, सब सही बता रहे हो। दुष्यंत जी आवाज आ रही मेरी? हाँ जी मैम, इसका आंसर ऑप्शन नंबर है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। जी बिल्कुल सही आंसर है। चक्रों में लय करके महात्मा लोग कौन से योग की सिद्धि प्राप्त करते हैं?
जी सबके सभी का आंसर आ रहे हैं। यमुना दी, इनका आंसर आप बता दीजिए। लयोग बी। जी बिल्कुल सही। योग राजोपनिषद के अनुसार योग राजोपनिषद में कितने चक्रों का वर्णन है? जी मयंक भैया आप बता दीजिए इसका आंसर। 9 चक्र हैं संतोषी जी। आप बता देंगे कौन कौन से 9 चक्र हैं? मैं मयंक मैं बताऊं? बताऊं? मैं बताऊं संतोषी जी? हाँ जी मैं बिल्कुल। बताऊं? पूजा जी लो बता दीजिए दो आप। मैं बता पूजा जी ने देती बोला हूँ। तो मैं बता दूं। ठीक है पूजा जी। कुंदन जी आप बता दी चलो। अरे मैं बताऊंगी। अरे अरे हो गया एक पूजा जी को बताने दो, कोई बात नहीं, बता लो पूजा जी, आप शुक्रिया। बताओ। ठीक है जी। 9 चक्र है। ब्रह्म चक्र फर्स्ट, स्वादिष्ठान, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, तालु चक्र, जिसको घटिका स्थान भी कहा जाता है, घटिका वाले स्थान पे, ठीक है, तालु चक्र, भू चक्र और ब्रह्मरंध्र आपका, और व्योम चक्र सबसे लास्ट। जी बिल्कुल सही आंसर, थैंक यू। शुक्रिया। वाम भाग में ईड़ा, दक्षिण भाग में पिंगला तथा मध्य भाग में सुषुम्ना है, कौन से चक्रों का वर्णन है? नीरज जी अब दीदी सही व्योम आ रहा चक्र है ना इसका? है। नहीं व्योम चक्र है। नहीं। दीदी 16 चक्र का तो दी कौन सा बात कर रही हैं आप? कंठ है इसका। हाँ इसका आंसर कंठ है कौन क्या? सा? अच्छा 9th। मुझे लगा दीदी 10th में 10th पढ़ रहा था। नहीं भाई, ठीक है ओके कोई नहीं। ठीक है चलो। दीदी पर 16 दल का चक्र इसका तो दीदी डैश डैश इसका पराशक्ति तो बता और दिया रुद्र था है। दीदी। व्योम चक्र। जी सभी का आंसर आ रहा है, सभी का आंसर। राधिका दी इसका आंसर आप बता दीजिए। हाँ दीदी, इसका व्योम चक्र पराशक्ति अवरुद्ध है। व्योम चक्र आएगा दीदी। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू राधिका दी। जी थैंक यू। योग राजोपनिषद के अनुसार 7वां चक्र कौन सा है? बाकी लोग चले गए कि किसी कोई आंसर नहीं कर रहा है यार, बहुत कम लोगों, गिने चुने लोग का ही आंसर आ रहे हैं। जी अजीत जी आप बता दीजिए इसका आंसर। भूचक्र होगा इसका। जी ठीक है। भूचक्र। जी जी बिल्कुल सही आंसर है। नीचे की ओर मुख किए हुए है, कौन सा चक्र है जो नीचे की ओर मुख किए हुए हैं? सब कंफ्यूज लग रहे हैं इसमें। अब आ रहा है सही आंसर। प्रेरणा जी आप बता दीजिए इसका आंसर। हृदय चक्र दी। हाँ ठीक है बिल्कुल सही आंसर। त्रिकोण की आकृति का ध्यान कौन से चक्र में किया जाता है? रश्मि जी इसका आंसर कीजिए आप। रश्मि जी मेरी आवाज आ रही है आपके पास? दी ब्रह्म चक्र है। जी मेरा आवाज। नाम बोल रही हो क्या दीदी? हाँ हाँ जी बिल्कुल। हाँ रश्मि जी, आप ही का नाम था। ब्रह्म चक्र। हाँ जी बिल्कुल सही आंसर है। प्रकाश के रूप में हंस का ध्यान कौन से चक्र में करते हैं?
कुंदन भैया, आपने ही हार्ट का शेप बना दिए, तो आप ही आंसर कर दीजिए। हृदय, हृदय चक्र में। जी जी बिल्कुल सही आंसर है। पूर्ण शक्ति पर ध्यान कौन से चक्र पर करते हैं? जी यमुना जी, आप इनका आंसर कर दीजिए। मेरे को बोले क्या? हाँ हाँ, व्योम चक्र है ए। जी बिल्कुल सही है। योग राजोपनिषद के में मीठे, एक मिनट सॉरी, योग राजोपनिषद में कितने पीठों का वर्णन है? नीरज, 2 पीठ? नीरज 3 फीट का है। आंसर। 3 फीट का सॉरी। 3 पीठ कौन कौन सा है 3 नीरज? 3 फीट का वर्डन है जी। जी जी, कौन कौन सा पीठ है? बता तो दिए प्रेरणा ने, उड़ियान, जालंधर और प्रेरणा तो बता दी, लेकिन मैं आपसे पूछूं। उड़ियान नहीं है वो, उड़ियान नहीं है, पहले पढ़ो उसमें क्या लिखा है वो। वही तो मैं बोल रही हूँ। क्या उद्री है? उद्री है, द्र द्र उद्री हाँ है। जो भी है उधर ही है ने। ठीक है, ठीक है, थैंक यू प्रेरणा, ठीक है। थैंक यू नीरज। वैसे जान लीजिए कि थैंक यू उद्यान जी। पीठ है, जालंधर पीठ है और पूर्णगिरि पीठ है, 3 हाँ पीठ है। जी, लो उसका वो भी आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा आएगा इसका आंसर? स्वादिष्ठान चक्र में कौन सा पीठ है? सी। हम्म। अभी बोला था ना मैंने उड़ियान। हाँ। दी थोड़ा सा नीचे करना, तो इसका आंसर ना मुझे कंफ्यूज लग रहा है। स्वादिष्ठान चक्र में कौन सा पीठ है? तो नहीं सी है, वो कंफर्म है दीदी, कंफर्म है। सही है दी, स्वादिष्ठान है। हाँ, वही उसी को चेक करी थी, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज था तो। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर सभी का सही मिलान कीजिए। उड्डयन पीठ पे है, जालंधर पीठ और पूर्णगिरि पीठ। और चक्र है व्योम चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, नीलवर्ण वाले मोक्षदाता। जी सभी का आंसर आ रहा है, सभी का आंसर। जी पुष्पा जी, इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर बी होगा। उद्यान पीठ का होगा आपका स्वादिष्टान चक्र, जालंधर पीठ का होगा नीलवर्ण मुंह वाले मोक्षदाता, और पूर्णागिरि पीठ का होगा व्योम चक्र। जी ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है इसका। सही मिलान कीजिए। नीचे हाँ दी वैसा ही रहने दो, ऑप्शन नहीं देखेंगे कोई बात नहीं, एक बार मिलान करके देख लेंगे हाँ क्योंकि ये ठीक बहुत है। छोटा हो और गया। हाँ, दी हाँ ठीक है दी, ओके। पहले इसको ओके देख अभी। लीजिए। चक्र और ध्यान दोनों का मिलान करना है, कहाँ कहाँ पर और कौन से चक्र पर ध्यान करना है। ब्रह्म चक्र का है, नाभि चक्र का है, और तालु चक्र का है, भूत चक्र पर है। ठीक है, तो ये ध्यान आप लोग मिलान कीजिए, कहाँ कहाँ ध्यान करना है उसका वर्णन। दी अब आंसर दिखा दो। हाँ बस, हो गए हो गए। जी सभी का आंसर। जी जी जी, करिए करिए आंसर। पूजा जी, आप इनका आंसर बता दीजिए। पूजा जी, मेरी आवाज नहीं आ रही है। जी संतोषी जी, मुझे बोल रहे ना आप? हाँ जी हाँ जी। एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आता, मेरा नाम है किसी और का। ठीक है जी। ब्राह्मण चक्र जो है आपका त्रिकोण त्रिकोण की आकृति का है। ठीक है, जो ऑप्शन ए है वो राइट है, तो इसको एक्सप्लेन करना है या फिर उसको तो सामने ही दिख रहा है? जी जी जी, एक्सप्लेन कर दीजिए जी, आपको पता है तो। ठीक है, वो मैच का मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, मैचिंग कर देते हैं। ठीक है। जी ब्रह्म जी चक्र है त्रिकोण की आकृति का। नाभि चक्र है 5 आवृत्ति वाली विद्युत की समान शक्ति का। तालु चक्र है शून्य में मन को लेकर है।
और भूचक्र आपका गोलाकार ज्योति का ध्यान है। जी जी बिल्कुल सही आंसर जी है। और जी, नीरज ने शुक्रिया। तो 20 नंबर के क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया। ठीक है नीरज। समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होती है। नीरज ही बताएगा इसका आंसर अब। कंठ चक्र से होती है और नाभि चक्र में भी होती है, दोनों जी में। ठीक है, लेकिन इसका आंसर अभी सिर्फ नाभि चक्र कंठ। में नहीं होती थी, नाभि चक्र में नाभि समस्त संसार का ध्यान आता है, मतलब वो होता है, ध्यान नहीं लगता नहीं है। नहीं, समस्त नाभि चक्र में समस्त सिद्धियों की नहीं 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 प्राप्ति, नीरज जी, सिद्धि की प्राप्ति उसमें भी। नहीं नहीं है। नहीं, सुनो तो, पूरी बात समस्त। तो प्रेरणा सुनो। उसमें नीरज नाभि चक्र वो के ध्यान मैंने से समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होती है, समस्त हाँ सिद्धियों की सही प्राप्ति है उसमें भी नीरज। होती है। होती सुन है लीजिए होती आप है। थोड़ा, प्रेरणा लेकिन जी। ऑप्शन नहीं है, नाभि कटर का गलत ऑप्शन बता नहीं रहे है। हो आप। मेरे मेरे ख्याल ख्याल से से तो भूचक्र में हृदय मुक्ति मिल जाती है। हृदय चक्र से संबंधित होगा। होता है, बता आगे बढ़ो। नहीं, वो राहुल भैया की पीडी पे मैंने पढ़ा था, तो उसमें यही था, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। हाँ नीरज जी सही इसका बोल रहे हैं। इसका ऑप्शन ये ए है अभी ये फिलहाल। नाभि चक्र इसमें, एक मिनट, नाभि चक्र अभी इसका वर्णन नहीं है इस ऑप्शन में, तो अभी इसका आंसर चक्र होगा। ठीक है। ब्रह्मरंध्र चक्र में किसका ध्यान करना चाहिए? आंसर करिए जी। पुष्पा जी इनका आंसर आप बता दीजिए। इसका दोनों आएगा, धूमवर्ण वाले और सूतिका ग्राम का ध्यान। सी ऑप्शन इसका सही है। नीरज भैया, नीरज तुम ही बता दो। पुष्पा जी का शायद मेरी आवाज उनके पास नहीं जा रहा है। क्या हो गया, क्या बताना है? जी 21 नंबर का हाँ। क्वेश्चन दिखाना। मेरी दी आवाज नहीं उन्होंने आ आंसर रही? दिया है, पुष्पा दी ने, उन्होंने बताया सी, दोनों का ध्यान करते हैं। नहीं, मैं उनका माइक नहीं ऑन हुआ तो मुझे लगा मैं वो ध्यान नहीं दी मैसेज पे, आगे निकल नहीं, वो गए। बोल के चली गई दी। मुझे आवाज ही नहीं आया। हाँ, आपको नहीं आ पाई है। हाँ हाँ ठीक है, ओके सॉरी। ठीक है। घंटी का स्थान 10वें द्वार का मार्ग राजदत्त कौन सा चक्र है? ये सभी का आंसर आ रहा है। सी 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 सी। प्रेरणा, प्रेरणा जी आप यस बता दी। दीजिए। आप बता दी दीजिए इसका। तालु का चक्र, तालु का चक्र दी। जी 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 बिल्कुल सही है। क्या हो लक्ष्मी दी? हाँ, उप कुलकर्णी जी भी हैं, अजीत देव है, अपर्णा जी, उनका भी नाम ले लीजिए। जी 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 ठीक है जी। मुझे नहीं दिखा ना मैसेज, तो मैं जो जो सामने में दिख रहे हैं ना उन्हीं लोग कर ले रही हूँ बस। जी। नाभि चक्र में किसकी स्थिति बताया गया है? अपर्णा जी आप बता दीजिए इनका आंसर। इसकी जो स्थिति बताई गई है वो संसार की बताई गई है। जी 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 सॉरी जी, मैं आपका नाम मुझे नहीं दिखा ना तो मैं नहीं ले पाई। कोई बात नहीं, एक्चुअली मैं टाइप भी नहीं कर पा रही हूँ मैं, तो इसीलिए कोई हाँ दिक्कत नहीं। इसी कारण नहीं पता चला मुझे। जी जी। ओके। जो साधक कदम के गुच्छ के समान गोलाकार चक्र के मध्य में डैश डैश कितने दंडों का दर्शन करते हैं? जी जी सबका आंसर आ रहा है। कुलकर्णी जी आप बता दीजिए। इसका आंसर बी है, दो दो दंडों का। जी 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 बिल्कुल सही आंसर है। जो साधक 9 चक्रों में ध्यान करते हैं उसे प्रतिदिन प्राप्त होता है। जी सबका आंसर। प्रेरणा बस का आंसर आया अभी तक। कुंदन जी का आया। नीरज का आया। सभी का आंसर आ रहा है।
स्वाति जी इनका आंसर आप बता दीजिए। स्वाति जी, स्वाति जी के पास मेरी आवाज नहीं जा रही क्या? नीरज आप भी बता दो। कुलकर्णी जी को माइक समस्त ऑन कर दीजिए। सिद्धियां समस्त सिद्धियां। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल सही। हाँ हाँ बिल्कुल सही आंसर है। जी जी बिल्कुल। लक्ष्मी जी हो गए ना? हाँ जी हाँ जी। जी जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे आप दोनों के। धन्यवाद आप दोनों के, पहले से धन्यवाद। थैंक यू सो मच सभी का, आपने इसमें धैर्यता पूर्वक सुने हमें। जी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी जो भी कर रहा है। जी नीरज जी, मैंने कृष्णा जी को इन्फॉर्म कर दिया, वो भी कर दिया। थैंक यू सो मच। जी जी संतोष जी बहुत ही अच्छी क्वेश्चंस थे, बड़ा मजा आया। थैंक यू थैंक यू। और टाइम से भी हो गया, देखिए चलिए टाइम भी बच गया, टाइम टाइम से से भी हो निपट गया गया। बहुत। टाइम से पहले ही खत्म कर दिया दी टाइम का बहुत पंचुअल है। थैंक यू। टाइम आज पे थोड़ा सा बहुत चलना तो सीखो। गड़बड़ हो गया ना, 3-4 कार्यक्रम मेरा इकट्ठे पैरेलल चल रहा था, भाग रही थी मैं इधर कभी इधर। थैंक यू संतोषी जी। ये स्लाइड बनाने का क्रेडिट, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए, बट मैं बता रही हूँ सारा स्लाइड इन्होंने संतोषी जी ने बताया है, बस मैंने अपने ऐसे हिसाब नहीं से नहीं, इनसे का आपका क्वेश्चन। सहयोग से ही बना है, ऐसे नहीं है। नहीं आपके नहीं, सहयोग। मेरा मैक्सिमम एफर्ट आपका रहा। मेरे एक्चुअली में कल मास्टर जी भी एक्सपायर हो गए थे और 2-3 आज ना एक्स्ट्रा मीटिंग वगैरह हो गई थी, तो मैं काफी कंफ्यूज हो गई मैं थी बनाई चीजों हूँ को। बट आपके सहयोग के बगैर ये पॉसिबल नहीं था। ठीक है। नहीं जी, क्रेडिट लेना सीखिए, आपने बनाया है तो मानिए। लेकिन बहुत सुंदर था, येलो और ब्लू कलर, बहुत बहुत थैंक यू फैसिनेटेड, सो मच। बहुत बढ़िया रहा। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर योर एफर्ट्स। ठीक है थैंक यू। शांति चारों पाठ तरफ कौन कराएगा? योगेंद्र शांति पाठ करा दीजिए आप। आज अजीत जी से एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ, वो उनका भी कुलकर्णी मैसेज आ जी। रहा था लगातार। मुझे दीदी जो जिसका जिसका मैसेज दिखा ना सामने में, मैं उसी नहीं का कर रहे थे, क्वेश्चन। अजीत जी भी लगातार कर रहे थे। अपर्णा जी को तो आता नहीं है, वो ना कर नहीं पाते वैसे। दीपाली जी भी थी, एक्टिव थी वो भी। हाँ दीपाली कोई जी से मैं की हूँ दी। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ जी जी। बढ़िया क्वेश्चन थे दीदी, बढ़िया अच्छे क्वेश्चन थे और बढ़िया मजा आया करने में। हाँ बढ़िया टाइम आया से भी हो गया। सच में। कौन अच्छा करा दी? स्वाति जी आप करा दीजिए आज शांति पाठ। स्वाति जी आवाज आ रही है? स्वाति जी। संतोषी जी, शोहरत और सर स्वाति तारीफ जी को आवाज बटोरिए। आवाज नहीं जा रही है, मैं करा देता हूँ। नहीं जा रहा, चलिए आप करा दीजिए। जी जी। अजी सॉरी सर तो कॉल ही नहीं रिसीव कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हमें ठीक है ग्रुप तो छोड़ना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग वो वाला, अच्छा अच्छा ठीक है। सभी कमा करते हैं, सिद्धि करके बैठेंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ कर लीजिए। संतोषी जी एक्चुअली मैं ऑफ नहीं कर सकती हूँ, मैंने जो सर को कॉल किया वो रिसीव नहीं करते, तो कोई बात नहीं, हम ग्रुप को लेफ्ट कर देंगे ना, अपने आप स्टॉप हो जाता है। ठीक है जी। या वो क्रॉप कर लेंगे अपना वीडियो। हाँ वो एडिट कर लेंगे। सभी कमा करते हैं, सिद्धि करके बैठेंगे, शांति पाठ के लिए तैयार होंगे। ओम जो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषिदया शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को अपने चेहरे पर लगाएंगे, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। सभी को नमस्कार। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू नीरज। फॉर योर पार्टिसिपेशन। थैंक यू संतोषी जी, एंड थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू सो मच जी वंस अगेन। थैंक यू संतोषी जी। आज हमारा लक्ष्मी दी योगोपनिषद खत्म हो गया। हाँ जी तो दी अब तो वो स्टार्ट होगा ना दर्शन। टेस्ट दर्शन हो गया कंप्लीट। अब कल से तो फिर आज आज दर्शन दर्शन आज कंप्लीट हो जाएगा और रोज से आज कंप्लीट करा देंगे। जैन दर्शन बच्चा है तो आज कंप्लीट हो जाएगा वो जी। कल देख लीजिएगा कि किसकी ड्यूटी लग रही है, देखते फिर हैं वो कल से ना वो 10 उपनिषद चालू हो जाएंगे ना, 8। हाँ जी। ओके जी, थैंक वो यू, दो तो बाय। पूजा दीदी ने कराया नहीं ना अभी, लास्ट वाले नहीं कराया अभी,
जी हाँ हाँ, चलता रहेगा तब तक बीच में वो भी हो जाएगा। ठीक है। ओके जी, सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज ग्रुप को जल्दी से छोड़ दे ताकि हम रिकॉर्डिंग अपना देखें वो स्टॉप हो जाए। थैंक यू।